हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th यूनिट 1 चैप्टर 1। डिस्कस होगा क्लास 11 के लिए यूनिट 1 चैप्टर 1। देखिए इसका नाम क्या है, तो इस चैप्टर का नाम होगा सेट्स। चैप्टर 1 जो है आपका उसका नाम है सेट्स। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 यानी कि सेट से इंट्रोड्यूस होंगे। क्या है इसका इंट्रोडक्शन, क्या है, कब सेट है, सेट नहीं है, क्या है सेट। सबसे पहले ये जरूरी है इसे इंट्रोड्यूस होना। यदि आप लोग सेट से इंट्रोड्यूस रहते हैं तो फाइनली आप लोग सेट पर ऑपरेशंस कर सकते हैं, सेट को डिफाइन कर सकते हैं, टाइप ऑफ सेट को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए ये जो अभी आपको सेट मैंने लिखा यूनिट 1 चैप्टर 1 जो आपका ये सेट है, तो सेट फाइनली ये अराइव होता है आपको कलेक्शन से। सेट तो आप लोग नहीं जानते हैं बट कलेक्शन आप लोग जानते हैं ना। कलेक्शन सभी लोग करते हैं, कुछ ना कुछ कलेक्शन करना, जैसे बेंच, बुक्स, ड्रेसेस etc। हर जगह कहीं ना कहीं हम लोग कलेक्शन करते ही हैं। अपने डेली के लाइफ में कलेक्शन तो पर डे हम लोग को मिलता है। तो फाइनली हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कलेक्शन के बारे में। कलेक्शन क्लियर तो सेट्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए कलेक्शन का कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। रुकिएगा, मैंने एक और कलेक्शन लिया collection of most talented students। रुकिए थोड़ा ध्यान दीजिए। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों कलेक्शन है, बिल्कुल दोनों ही कलेक्शन है, लेकिन कुछ तो डिफरेंशिएशन है। मान लीजिए कि अगर आप कलेक्शन बनाना चाहते हैं तो इजीली आप यहां क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 एनीथिंग। यानी कि आपको पता है पहले से जो नेचुरल नंबर यानी कि जो आपका नेचुरल नंबर है ये सबके लिए सेम है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि एनीथिंग कोई भी पर्सन होगा, एनीबॉडी, सबके लिए एक जो कलेक्शन है वो सेम होगा। सेम कहने का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट persons but same collection। क्लियर? पर्सन डिफरेंट होंगे, अलग अलग व्यक्ति हैं, बट उनके लिए जो कलेक्शन है हमारा हर बार सेम ही होगा। जैसे कि 1 2 3, हाँ इसका ऑर्डर का नहीं है। हो सकता है कोई कहे कि सर 5 4 3 2 1 बस, लेकिन ये तो नहीं ना कोई कहेगा कि -1 0 -5, ऐसा तो कोई इसका रिजल्ट नहीं होगा। यानी कि जितने भी पर्सन्स आपके पास हैं, जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स, सबके लिए ये जो नेचुरल नंबर है सेम होता है। यानी कि इसका सबसे मान के रखना बेहतर चीज डिफरेंट पर्सन सेम कलेक्शन। क्लियर? अब सेकंड एग्जांपल देखिए, यहां कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स। एक बात बताइए, यहां कौन नहीं कहेगा कि मैं टैलेंटेड हूं? या हर व्यक्ति अपने आप को टैलेंटेड शो करेगा। यानी कि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट पर्सन भी हैं और उनके लिए डिफरेंट कलेक्शन भी होगा। हर एक व्यक्ति, प्रत्येक पर्सन जो है अपने और अपने कुछ स्पेशल फ्रेंड्स का ही नाम लिखेंगे। हर व्यक्ति जिसको जो चाहने वाला है, जिसको जो जानता है कि टैलेंटेड है, उसका नाम लिखेगा। तो हो सकता है डिफरेंट पर्सन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि यहां पर क्या आपको मिल रहा है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग वैल्यू है। तो इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंट पर्सन्स साथ में डिफरेंट, और कुछ क्लियर हो गया? डिफरेंट पर्सन डिफरेंट कलेक्शन। ध्यान है, दो चीज को मिला, डिफरेंट पर्सन सेम कलेक्शन, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट कलेक्शन। यानी कि ये जो हमारा कलेक्शन हुआ, जो हमने फर्स्ट कलेक्शन लिखा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड का मतलब
सभी के लिए सेम है। साथ में एक और बात ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 सभी पॉजिटिव्स हैं, मोर देन 0 इंटीजर्स है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन कहें या फिक्स बोले, तो इनके ऑब्जेक्ट्स में, इनके जो हम कलेक्शन जो ऑब्जेक्ट्स हम गैदरिंग करेंगे उनमें हमें क्या मिलेगा, हर एक पर एक फिक्स प्रॉपर्टी के साथ हम उसे इकट्ठा कर रहे हैं। बट क्या है इसमें कोई फिक्स नहीं है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि आपके क्लास का, यदि पर्टिकुलर किसी क्लास का नाम होता तो फिक्स था। मान लीजिए क्लास 11 के बच्चे के लिए टैलेंटेड स्टूडेंट फिक्स था, किसी पर्टिकुलर कंट्री का बोला था तो भी फिक्स था। बट कोई पार्टिकुलर कोई पैमाना ही नहीं है, मतलब कोई फिक्स्ड इसमें आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है, जिस कारण से आप कोई भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं, ये ध्यान देना है। लेकिन इसमें हमें क्या मिल रहा है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी, नॉट फिक्स्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। डिफरेंट पर्सन सेम कलेक्शन, इसमें क्या है, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट कलेक्शन। तो और एक चीज हम लोग इसमें लिख लेते हैं जो हमें यहां पे मिला, इसमें क्या मिल गया, फिक्स्ड प्रॉपर्टी। बट इसमें कुछ भी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको कलेक्शन दो टाइप से कट गया, एक कट गया डिफरेंट पर्सन सेम कलेक्शन विथ फिक्स्ड प्रॉपर्टी, एंड सेकंड कट गया डिफरेंट पर्सन डिफरेंट कलेक्शन। तो ध्यान देना होगा ये जो आपका कलेक्शन है, यानी इस टाइप का कलेक्शन जिसमें डिफरेंट पर्सन बट सेम कलेक्शन एंड हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टी, दिस टाइप ऑफ कलेक्शंस आर कॉल्ड सेट्स। इसे क्या बोला जाएगा, सेट। क्लियर, फिक्स्ड प्रॉपर्टी डिफरेंट पर्सन सेम कलेक्शन, ये माइंड में रखिएगा। ओके, और ये जो कलेक्शन है ये आप सेट ओनली कलेक्शन होगा, नॉट अ सेट। तो अभी आप लोग इंट्रोड्यूस हो गए सेट से। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको ले सकते हैं, आप देख सकते हैं आपके बुक्स में है, क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट डिटरमाइन करना है विच इज सेट एंड विच इज नॉट अ सेट, आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो वहां आप इजीली ये ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है किस क्वेश्चन के लिए आपको डिफरेंट पर्सन सेम कलेक्शन मिल रहा है विथ फिक्स्ड प्रॉपर्टी, देन आप उसे सेट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट अ सेट। तो फाइनली आपको जस्टिफिकेशन के लिए एबिलिटी हो गई, आप लोग कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन देख करके उसमें क्या मिल रहा है आपको, डिफरेंट पर्सन सेम कलेक्शन, यू बोले कॉमन कलेक्शन, कॉमन प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। तो चलिए अब फाइनली हम इसे डिफाइन करते हैं सेट्स को। यहां से हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए, यहां से हम लोग चीज चूज कर सकते हैं सेट और नॉट अ सेट। तो देखिए डेफिनेशन हमारा होगा जो पॉइंट, जनरली क्लासेस में डायरेक्ट डेफिनेशन को पढ़ाया जाता है, जहां आपको समझना टफ हो जाता है, डेफिनेशन से आप नहीं समझ पाते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है ये समझ नहीं पाएंगे, बट अब तो समझ में क्लियर हो गया। जब आप लोग इंट्रोड्यूस करा दिया गया तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब हम कैसे इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। देन आइए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं इसी से, तो क्या लिखा जाएगा, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ध्यान दीजिएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन, डिफरेंट पर्सन सेम कलेक्शन, डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स हैविंग फिक्स्ड प्रॉपर्टी, फिक्स्ड और कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेट। अब तो हमने सेट को डिफाइन कर लिया, बट अब यहाँ एक और चीज यार कुछ हमें डिफरेंस हो रहा है। भाई सेट तो हमने कर लिया, बट सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस कलेक्शन को हम लिखेंगे कैसे, हर बार कलेक्शन है ना चलेंगे, क्योंकि मैथ है, मैथ में ज्यादातर सिंबल का यूज किया जाता है। तो फाइनली ये डिटरमाइन किया जाता है कि सेट को ऑलवेज हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इसी में भी यहां से लिखेंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया। चलिए एक लाइन और इसमें हम डाल देते हैं, सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। देन हम लोग एग्जांपल कुछ लिख लेंगे सेट्स के लिए, उनके ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसमें एक लाइन और लिख देते हैं,
प्रकाशन कीजिए और लिखिएगा सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। ओके, आपके जो सेट्स हैं उन्हें हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाते हैं। एग्जांपल हम लोग ले लें यहां पे, देखिए एग्जांपल क्या होगा, ए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। ओके, हम भी ले सकते हैं collection of all vowels of English alphabets। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार आपने यहां पर कुछ एग्जांपल्स को देख लिया, इन्हें आप ए बी सी कैपिटल लेटर से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि सेट्स को आप लोग हर बार कैपिटल अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग का एक नया और टॉपिक को डिफाइन करना जरूरी है। जैसे कि आपने यहां एक खास चीज देखा, ऑब्जेक्ट्स। अब एक बात बताइए, आप इस कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, सॉरी आप यहां पढ़ते हैं, आप इसलिए ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कोचिंग है, ये सेट है, कलेक्शन है और आप यहाँ पढ़ते हैं, तो आपका नाम कुछ दिया गया है ऑब्जेक्ट्स का, यानी आपका नाम स्टूडेंट्स दिया गया है। सिमिलर हम लोग भी इस ऑब्जेक्ट्स यानी कि सेट के ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ना, तो उसे नाम दिया जाता है एलिमेंट्स। जनरली लोग उसे डिफाइन करते हैं एलिमेंट। तो चलिए अगला पॉइंट बनाते हैं जिसका नाम दिया जाए एलिमेंट ऑफ सेट। यहां तक क्लियर आप लोगों का डेफिनेशन ऑफ सेट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट। और बेहतरीन पॉइंट होगा आप लोग के लिए, ज्यादातर हर बार यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा एलिमेंट। एक बात यहां जानना है, अभी मैंने बताया कि कोई भी मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं किसी भी कमिटी को, यूनिटी को, कहीं के भी हैं, तो उनको मेंबर कहा जाता है। तो वैसे ही हम लोग जब यहां मैथ्स में काम करेंगे, सेट कलेक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड इट्स objects of a set are called its element or members। ओके, यानी कि आपने यहां डिफाइन हो गया, बहुत सिंपल सा छोटा सा लैंग्वेज हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के, उन्हें हम एलिमेंट्स, मेंबर, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है ही, इन्हें एलिमेंट और मेंबर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब एक और बात हमें यहाँ ध्यान देना होगा, अभी हमने आपको बताया कि जो सेट है, सेट को हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेट किससे बना है, कलेक्शन किससे हुआ है, ऑब्जेक्ट का। यानी कि सेट का लोअर पॉइंट है ऑब्जेक्ट। अब लोअर है, इसका मतलब स्मॉल पॉइंट्स हैं, तो स्मॉल पॉइंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ a set are always denoted by a small alphabet। यहां तक तो हो गया। लेकिन एक बात बताइए, कभी भी कोई कलेक्शन आप करते हैं घर में, तो कहीं ना कहीं उसे ऐसे सेल्फ में रखते हैं, डेस्क पर रखते हैं, टेबल पर रखते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां आपके अंदर जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स है उसे आप रख देते हैं, है ना। तो वैसे ही ध्यान दीजिएगा कि जब हम कलेक्शन करेंगे, हम सॉरी यहां मैंने थोड़ा गलती हो गया है,
ओके, अब ध्यान देना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कलेक्शन किया और जो कलेक्शन है उसे कहीं ना कहीं आपको रखना है। तो मैथ से यहाँ तो कोई सेल्फ नहीं है, आपके पास टेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको ग्रुपिंग करना। तो ग्रुपिंग तभी कर सकते हैं हम कोई ब्रैकेट से इसे हम लोग बाउंड कर दें, यानी कि हम लोग इसमें एक और लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, एंड इंक्लूड विद इन कर्ली ब्रैकेट। और बाबू ने है हमेशा कर्ली ब्रैकेट से इंक्लूड करता है, उसके अंदर में एलिमेंट्स को हमेशा लिखा जाए। एग्जांपल लगे इसका हम लोग, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। अगर दीजिएगा, अगर आप वॉवेल्स का कलेक्शन करते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं आपको पता है, 5 से होते हैं, ए ई आई ओ यू, हमने कलेक्शन कर लिया। बस यही आपका कलेक्शन है, शेप है, फाइनल वो लिख लिए। और अब मान लीजिए हम लोग इसमें से एलिमेंट्स को लिखने हो तो हम लोग एलिमेंट्स को भी लिख सकते हैं। एलिमेंट्स हमारे कौन कौन हुए, ए हुआ, ई हुआ, आई ओ एंड यू, ये हमारे एलिमेंट्स हैं और ये हमारा सेट है। क्लियर? एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना होगा। चलिए यहां तक तो हम लोग ने डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलने वाले हैं। अब मान लीजिए आप हमको बताइए कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, क्यों कहे तो आप एवं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके क्या प्रूफ है कि आप यहाँ पढ़ते हैं? तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, फिर रिसिप्ट होना चाहिए। अगर आपको इंडिया सिटीजन का आपको प्रूफ देना है तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड, कुछ भी आपके पास एक आईडी प्रूफ होना ही चाहिए। वैसे ही अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि एलिमेंट है, ठीक है, तो ये एलिमेंट इस सेट के हैं, इसका क्या प्रूफ है इसके पास? इसके लिए तो यहाँ आईडी कार्ड हो नहीं सकता है क्योंकि मैथ्स है। ये तो कोई आपका कोई कंट्री तो नहीं है ना कि यहाँ पे हम कोई आईडी कार्ड वगैरह यूज कर सकते हैं, नहीं कोई इंस्टीट्यूट है, कोई पार्टिकुलर प्लेस है, कुछ तो है नहीं ना। तो बिल्कुल, तो यहाँ आप एक साइन का यूज करेंगे और उस साइन का नाम होता है एप्सिलॉन। इसे आप लोग जानते हैं एप्सिलॉन, और इसे एक और नाम से बोला जाता है बिलोंग्स टू। ये साइन यूज किया जाता है और ये साइन रिप्रेजेंट करता है मेंबर होने के लिए, एलिमेंट होने के लिए और ऑब्जेक्ट होने के लिए। तो चलिए इसके लिए हम एक लैंग्वेज दे रहे हैं, यहाँ पे नोट करके एक लैंग्वेज देते हैं। अगला पॉइंट को हम लोग डिफाइन करें अभी नोट दे करके। तो देखिए अगला हम लोग पॉइंट देते हैं, नोट लिखते हैं। नोट में हम लोग इसको लिख लेंगे इफ A is an element of set B, okay, set B, then it is denoted by, रिप्रेजेंटेड कर देते हैं, रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग। देखिए आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एप्सिलॉन बी, ओके, एंड इसका नाम क्या होगा? दो नाम है, फर्स्ट इसको बोला जाता है एप्सिलॉन एंड सेकेंड में बहुत लोग यूज करते हैं बिलोंग्स टू। आज जनरली यही ज्यादा यूज होता है मैथ्स में, बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, मैथ में बिलोंग्स टू के लिए यूज किया जाता है। तो फाइनली अभी आप लोगों ने ये चीज देखा, यहाँ पे एलिमेंट है तो आप बिलोंग्स टू का साइन यूज करेंगे। तो आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल के लिए क्या किया जाएगा। इसको
लेट सेट ए, हमने एक सेट ए को लिया इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, अब मान लीजिए देखो क्वेश्चन में आ रहा है इस प्रकार से, नंबर 1 ए, नंबर 2 ए, नंबर 3 5 ए, नंबर 4 6 ए, नंबर 5 4 ए, नंबर 6। अब ध्यान दीजिए, यहां आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपको साइन पुट करना है। कौन सा साइन? बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने कुछ अभी आपको पढ़ाया कि बिलोंग्स टू का साइन तभी हम यूज कर सकते हैं जब ये जो गिवन एलिमेंट है, गिवन एलिमेंट जो होना चाहिए गिवन सेट का मेंबर होना चाहिए, यूं कहे तो मैच करना चाहिए। अब देखिए 1 इसमें मैच कर रहा है ना, देखिए यहां पे 1 है, इसमें भी 1 है, मैचिंग कर रहा है। 1 is the element of set A, therefore you put sign belongs to, up sign। ओके, वैसे यहां पे ग्रेड 2 है, इसमें भी 2 मैच कर रहा है, तो आप यहां साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब 5 है इसमें, कहीं देखिए तो 5 है ही नहीं, इसका मतलब क्या? एलिमेंट ही नहीं है 5। जब एलिमेंट ही नहीं है तो हम यहां क्या साइन यूज करेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट साइन 6 भी देख रहे हैं कि 6 भी एलिमेंट नहीं है, तो हम यहां भी ये साइन यूज करेंगे नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? नेक्स्ट टाइम ये जो 4 है, आप देख रहे हैं 4 है, इसमें मैच कर रहा है, तो आप साइन यूज करेंगे बिलोंग्स टू। 3 मैच कर रहा है तो बिलोंग्स टू। बस यही काम करना है आपको एक्सरसाइज में। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जहां भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको कोई सेट दे दिया जाए और कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स रहे हैं और उन्हें इस प्रकार से दिया गया हो, आपको साइन पुट करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का। बहुत सिंपल है, आप आइए पहले देखेंगे कि जो गिवन एलिमेंट है, गिवन एलिमेंट गिवन सेट का मेंबर है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। बस मैच कर रहा है तो बिलोंग्स टू, नहीं करेगा नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? आप लोग का इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, आप इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का यूज करना। अगला पॉइंट होगा सम स्पेशल सेट्स। तो इसमें आप नंबर 1 में आएंगे, जिसका हम लोग यूज करते हैं n। n मीन ज्यादातर बच्चे इसको जानते हैं, n मींस क्या होता है? वो नेचुरल नंबर, आप लोग पहले जानते हैं। बस उसको सेट यूज कर देना है और कलेक्शन कर देना है। इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, इसके एग्जांपल भी कर दूं मैं, तो एग्जांपल देखिए क्या होगा। एग्जांपल n कहीं भी मिलता है कि नेचुरल नंबर है, इट मींस 1 2 3 ये बढ़ते जाएगा, इनफैक्ट बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 नंबर यूज किया जाता है, हम 2 नंबर डाल रहे हैं जिसको हम लोग z और i से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे i मींस आपको पता है इंटीजर, i मींस इंटीजर, बट z ज्यादातर आपको मोस्टली आपको z ही दिखाई देगा। क्वेश्चंस में 11 में भी 12 में भी मिलेंगे आपको, फंक्शन में, रिलेशन में, फंक्शन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो z किसके लिए यूज किया जाएगा? इंटीजर के लिए। तो लिख लेते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एग्जाम्पल आप लोग को पता है इंटीजर के लिए z -4 -3 -2 -1 0 1 2 प्लस माइनस दोनों तरफ इंटीजर्स नंबर हो जाएंगे आपके लिए। चलिए थर्ड ध्यान दीजिएगा, इंटीजर में आपने 2 चीज यहां देखा, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों को अलग अलग करते हैं हम। इसके लिए भी साइन यूज किया जाता है मैथ्स में, जैसे z प्लस, आप गेस करते हैं, बहुत इजी, क्या? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लिख सकते हैं इसे हम? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? तो चल एग्जांपल कर दूं मैं, z प्लस, इसमें ओनली पॉजिटिव, ये ध्यान रखना होगा आपको, ओनली पॉजिटिव। तभी हम लोगों ने 3 टाइप्स के यहाँ पे सेट्स देखे हैं, आगे और टाइप्स हम दिखा रहे हैं, आप
समझाया जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया n मींस नेचुरल नंबर्स, z और i मींस इंटीजर्स एंड z प्लस, यहां ऊपर साइन प्लस लिखना होगा, प्लस मींस पॉजिटिव। तो अगला हम लोग फिर से नेगेटिव करेंगे। तो चलिए अगला डिस्कस करते हैं जो होगा हम लोग के लिए z माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो चलिए अब हम इसको भी लिख लेते हैं z माइनस को। आप लोग इन सभी को लिखते जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर आ रहा है z माइनस और दीजिए अभी मैंने आपको समझाया क्या, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं z माइनस कहीं मिल जाए -1 -2 -3 इंफिनिट, माइनस में बढ़ते जाएंगे। चलिए हमने भी n देखा, z जगह नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो गए। अगला हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स 5 q, ये थोड़ा ऑड है q, रेशनल नंबर तो 8 होना चाहिए बट रियल नंबर के कारण उसके रीजन आपको ये q रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। आपको तो पता है रेशनल नंबर्स के बारे में, एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए रेशनल नंबर p बाय q फॉर्म में होना चाहिए, p अपॉन q फॉर्म में कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जैसे कि -4 -2 0 1/3 -5/6 √4 एनीथिंग। यहां भी आपने देखा पॉजिटिव भी मिला नेगेटिव भी मिला, सब पॉजिटिव सब नेगेटिव दोनों मिल रहे हैं आप लोगों को। तो यहां भी हमें दो पार्ट्स में से बांटना होगा, एक लेना होगा पॉजिटिव के लिए यानी कि 6 नंबर हम कर देते हैं q प्लस, दैट मींस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी रियल रेशनल नंबर। इसको क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ओके, तो देखिए एग्जांपल इसका क्या होगा q प्लस, आप ओनली यहां लिखेंगे पॉजिटिव रेशनल को ही लिखेंगे, अदरवाइज कोई नंबर आप नहीं लिखेंगे। इसमें जो भी होगा पॉजिटिव 1 1/3 5/6 4.3 एनीथिंग कुछ भी, बट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा z माइनस कर लिया हम लोगों ने, q कर लिया, q प्लस कर लिया। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, गेस कीजिए, q माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। चलिए डिफाइन करते हैं इसे। नेक्स्ट होगा हम लोग का 7 नंबर q माइनस, हम लोग देखेंगे अभी सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। चलिए इसे एग्जांपल दे देते हैं, q माइनस नेगेटिव होना चाहिए, रेशनल में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, जैसे -4/3 -√4 -7 -4.6 और नेगेटिव रेशनल नंबर ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगला फिर हम लोग नंबर दे देते हैं 8 नंबर आपका r मींस भी आपको पता है रियल नंबर, ये तो ज्यादातर यूज होता है, मोस्टली यूज होने वाला सिंबल है r, दैट मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रियल में बाबू सभी नंबर्स आ जाते हैं, देखिए जैसे √7 ओके 4/3 -8 -7.6 जितने भी नंबर्स हैं सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी सब रियल नंबर हो जाते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, आप इसमें भी दो पार्ट्स देख रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें भी कहीं कहीं पॉजिटिव है कहीं कहीं नेगेटिव है, दैट मींस इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, क्या r प्लस
आर माइनस। तो चलिए इसको लिखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर आर प्लस। आर प्लस डिफाइन क्या करेंगे आप लोग? सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके ना, आप लोग जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स है उनको डिफाइन कर रहे हैं। चलिए यहां से हमें एग्जांपल जो मिल जाएगा उसको एग्जांपल में कर लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा हमारे लिए? आर प्लस। ओके, अब ये जो आर प्लस है इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए ओनली पॉजिटिव, ये ध्यान रखना होगा आपको, इसमें ओनली पॉजिटिव ही नंबर होंगे, पॉजिटिव के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं 1√4 5/3 5.6 एडिशन, जो भी होगा पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। नेक्स्ट आप गेस कीजिए आर माइनस। अगला आप लोग लिखने वाले हैं 10 नंबर आर माइनस। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। आर माइनस सेट ऑफ ऑल निगेटिव, सॉरी यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, तो देखिए 10 नंबर होगा आर माइनस, वहां थोड़ी गलती हो गई थी। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, एग्जाम्पल दे देते हम लोग आर माइनस। देखिए एग्जाम्पल में इसमें ओनली आप निगेटिव नंबर ही रख सकते हैं, निगेटिव वाला कोई नंबर नहीं हो सकता है। जैसे कि -1 -8 -7/5 86, जो भी होगा निगेटिव होगा। तो चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं। आपका अगला होगा सी, यानी कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको देखते हैं सी। सी को आप लोग कैसे कर सकते हैं? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान देंगे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करेंगे तो ये आप लोगों को अभी क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ाई करनी है। ये आप लोग अभी पढ़ाया नहीं गया है, इसको आप लोगों को पढ़ाना है, बताना है हमको कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पॉइंट डाल देते हैं। सी कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं आपको बता दूं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपका डेफिनेशन है स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नंबर नेगेटिव देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मींस -1 -7 है ना, -8, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं इनका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने स्पेशल टाइप के सेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब अगला हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम लोग अब सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड्स हैं, अब हमको उन्हें डिस्कस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जनरली सेट को डिस्क्राइब करने के लिए 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं। नंबर 1 रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, नंबर 2 होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। हम लोग पॉइंट देने वाले यहाँ पे description of set। Sets are mainly described by
2 मेथड्स। नंबर 1 होता है आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर, अब एक बात को ध्यान देना होगा, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड आपका नाम होगा शीट बिल्डर, और इसका और एक नाम है सिंबॉलिक, और इसका एक और नाम है रूल फॉर्म। इसके 3 नाम्स हैं, सेट बिल्डर, सिंबॉलिक, रूल फॉर्म। फर्स्ट का 2 नाम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो हम लोग इसमें से फर्स्ट मेथड को अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम होगा रोस्टर फॉर्म। जनरली से रोस्टर फॉर्म से ही ज्यादा डिफाइन किया जाता है। अब देखना है कि रोस्टर फॉर्म क्या है, इसमें क्या होता है रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए हम लोग नंबर 1 की ओर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा रोस्टर फॉर्म। तो आइए देखते हैं नंबर 1 रोस्टर फॉर्म। एक मिनट, मैंने अभी रोस्टर का सेकेंड नाम लिखा था आपके पास, टेबुलर फॉर्म। आप टेबुलर को बांट दीजिए तो आपको मिल जाएगा टेबल। आप टेबल कैसे बनाते हैं, चार्ट आप कैसे बनाते हैं, कहीं भी आप कोई चार्ट बनाते हैं, टेबल बनाते हो, आप क्या करते हैं, आप एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं विद कॉमा। ये तो आप जानते हैं, आपने प्रोबेबिलिटी में ऐसा काम किया है, जहां पर आपने एलिमेंट को सेपरेट किया है, चार्ट बनाया है। कई बार आप लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, वैसे फॉर्म में हर बार आप कॉमा से सेपरेट करते हैं, साथ में लिस्ट करते हैं। तो हमें क्या मिल गया, लिस्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या मिल गया, लिस्ट। सेकेंड सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड थर्ड आपको तो पता ही है, जब आप टेबल बनाते हैं वहां एक ब्रैकेट बनता है, उसमें आप लिखते हैं। बट आपको ये पता है, हमने बताया भी कि जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट के, उन्हें हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। यानी कि पहले लिस्ट करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, देन हम उन्हें कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, यानी उसके साथ लिख देंगे। चलिए हो गया डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे, इन दिस फॉर्म लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। ओके, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। साथ ही आप काम क्या करेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड included within curly brackets। ओके, मिल गया आपको। in this form list the element of the given set। आपका जो सेट दिया गया है, आप पहले उसको एलिमेंट को लिस्ट कीजिए, देन सेपरेट कीजिए कॉमा से, एंड आप उन्हें कर्ली ब्रैकेट से इंक्लोज कर दीजिए। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग अभी देखते हैं, एग्जांपल क्या होगा इसके लिए। तो आपका एग्जांपल होने वाला है, जैसे मान लीजिए कि हमने ए लिखा है, देखा सेट ऑफ फर्स्ट फोर्थ ऑड नेचुरल नंबर। देन आप इजीली आप इसे लिस्ट कीजिए। लिस्ट करने में ब्रैकेट दीजिए पहले, फिर आप लिस्ट कीजिए। तो ऑड नंबर कौन कौन है, 1 3 5 7। ओके, ऑड नंबर। और क्या करें, कॉमा भी आपको देना है।
तो हमने यहाँ कॉमा की यूज कर दिया, हो गया। बहुत आसान है आपका रोस्टर फॉर्म, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल है। जो क्वेश्चन रहेगा आप उनके एलिमेंट को लिस्ट कर दीजिए, जैसा भी क्वेश्चन है आप लिस्ट कीजिए, साथ ही मतलब एलिमेंट को फाइंड कर लीजिए एंड देन उसको लिस्ट कर दीजिए और कॉमा से सेपरेट कर दीजिए और पूरा को आप इंक्लूड कीजिए करली ब्रैकेट से। जी आप कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा आप जनरली उसको ऐसे आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो। चलिए अब हम लोग सेकंड थिंग की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। अगला पॉइंट होगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग का जो टॉपिक का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, वहां पर काम क्या है, आपको सेट को ही बिल्ड करना है। इसका मतलब क्या है, आपको एलिमेंट दे गए हैं, एलिमेंट है आपके पास और एलिमेंट से आपको सेट को ही डिफाइन करने की पूरा लैंग्वेज देना है। यहां पे क्या हुआ, लैंग्वेज टू एलिमेंट, लैंग्वेज टू नंबर और डिजिट, बट अगला जो होगा डिजिट टू लैंग्वेज, सेम उल्टा, डिजिट टू लैंग्वेज। तो चलिए उसको भी लैंग्वेज दे देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। तो देखिए पहले आप समझते हैं कि हम लोग करेंगे क्या। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल आपसे ले लिया, हमने यहाँ एक सेट को लिख दिया, देखिए जरा आप 2 4 6 8। आप क्या लिख रहे हैं कि 2 4 6 8 क्या है, इवन नेचुरल नंबर और इवन पॉजिटिव इंटीजर भी है। ध्यान देंगे, अब मैं आपसे बोलूं कि आप इन्हें लैंग्वेज दीजिए, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज देना है तो ब्रैकेट तो रहेगा ही क्योंकि एलिमेंट्स ही है, एलिमेंट को लैंग्वेज देना है। लैंग्वेज में क्या होता है, हमेशा हम उसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी को, जो उसमें कॉमन प्रॉपर्टी है उसको आपको राइट कर देना है, लिख देना है, उसे रिप्रेजेंट कर देना है। लेकिन एक खास बात ध्यान रखिएगा, अब हम इतने नंबर्स को तो यहाँ लिखेंगे नहीं, इसका मतलब है कि हम इस जितने भी नंबर्स है इन सभी के लिए हम एक वेरिएबल यूज करेंगे साथ में। अब वेरिएबल से और लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस करने के लिए हम कुछ सिंबल यूज करेंगे। ये दो टाइप के सिंबल, या तो आप इसे सच दैट, ये सिंबल का नाम क्या है, सच दैट, इसे आप या साइन ऑफ कोलन भी बोलते हैं हम लोग, इसे कोलन साइन है, आप इसको यूज कर सकते हैं, और वो ऑब्लिक का साइन बोलते हैं इसे हम। तो ध्यान देंगे हम कि सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे साइन ऑफ कोलन यूज किया है और सच दैट का यूज किया है। देखिए अब क्या हुआ, हमने इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें हमने एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया x। तो अब जब वेरिएबल हमने मान लिया, जैसे कि जितने एलिमेंट्स हैं इन सभी के लिए हमने इसे वेरिएबल x दिया, तो अब इसका जो प्रॉपर्टी है हम वेरिएबल x के फॉर्म में ही लिखेंगे, श्योर है, तभी तो x को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। बट अब हम नेचुरल नंबर ऐसे लिख देते हैं तो बहुत ज्यादा होगा, बट यहाँ फिक्स है, कितना है, 8 है, तो और कुछ हमें जोड़ना होगा, क्या लिखना होगा, एंड x लेस देन 9। कोई और बच्चे कहेगा कि सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे सेम ए लैंग्वेज रहने देते हैं, लेस देन इक्वल टू 8 कर दें, ये भी सही है। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम एक अलग लैंग्वेज से लिखेंगे, एक सच दैट x इज एन पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन 9। ओके, अब कोई बंदा कहेगा सर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सेम लैंग्वेज रहने देते हैं, यहाँ लेस देन हम 10 भी कर सकते हैं, और लेस देन, अब कोई और कहेगा सर हम इसे रहने देना है, x लेस देन इक्वल टू 8 करना है, या कोई और बंदा कहेगा नहीं सर हम इसे लैंग्वेज में लिखेंगे एंड x लेस देन 9, लेस देन लैंग्वेज देंगे हम। तो यानी याद क्या देख रहे हैं कि ये रोस्टर, इसको रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर में जब सेट बिल्डर चेंज करते हैं हम, तो इसके लिखने का बहुत तरीका है, आपके माइंड में जो भी आए लिखें, बस ये ध्यान रखें हर बार जो लैंग्वेज देना है कॉमन प्रॉपर्टी ही होना चाहिए, ऐसा लैंग्वेज देना है हर बार वो रिजल्ट वही आए। ओके, आप ऐसा लिख सकते हैं।
कोई बात बंदा का सर हम 12 नहीं दे सकते हैं, श्योर आप दे सकते हैं 12, वो भी हो सकता है। बहुत टाइप से आप लिख सकते हैं इसको, ये आपकी मर्जी है, आपका बेहतर कौन सा है, आप किस प्रकार से लिखना चाहते हैं, आपको बेहतर रहेगा जितना भी टाइप से लिखना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको एक लैंग्वेज दे देते हैं, अभी हमने एग्जांपल कर लिया है, इसका लैंग्वेज दे देते हैं। सेकंड टाइप है नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम इसको भाषा देते हैं, क्या लिखेंगे, in this form हमने क्या किया, in this form we represent element of the set by a variable x y z, हमने कुछ भी यहां रख लिया, एक्स रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, जेड ए बी सी पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, हमने वही भाषा दे दिया, हमने यूज किया है रिप्रेजेंट, हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ द सेट बाय अ वेरिएबल एक्स वाई जेड etc कुछ भी, देन व्हिच इज फॉलोड बाय द साइन ऑफ कॉलन, द साइन ऑफ कॉलन, मैंने अभी आपको बताया ये जो है ना यही है साइन ऑफ कॉलन, ये साइन क्या होगा, इस प्रकार से ये साइन होगा, ओके। साइन ऑफ कॉलन इसको एक और नाम दिया जाता है सच दैट, ठीक है। आफ्टर द साइन we write, हमने लिखा है क्या, कॉमन प्रॉपर्टी, we write the common property, common और fixed property possessed by कहाँ बाबू, possessed by the element of set, the elements of सेट, ओके, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, जितना भी डिस्क्रिप्शन है उसे हमने इंक्लूड किया है करली ब्रैकेट में, एंड इंक्लूड होल डिस्क्रिप्शन बाय करली ब्रैकेट्स, हो तो क्या यही हमारा है सिंपल। आप लोगों ने देखा एग्जाम्पल से लैंग्वेज लिखना काफी आसान है, रटना नहीं है, बहुत इजी है। इतना लैंग्वेज मैं पहले लिखता था तो आप लोग रटते रटते थक जाते, क्या है कैसे है, बट ये समझ में आया ना बढ़िया से। किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो आप उसके लिए रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म चेंज कर सकते हैं। फाइनली अब आप लोग क्वेश्चन करने के लिए सक्षम है, आप लोग वर्क कीजिए घर पे, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें वर्क कीजिए। एनसीईआरटी आरडी शर्मा कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी आपके पास कोई पब्लिकेशन का बुक है, आप उन्हें सॉल्व कीजिए, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बस इतना ही, 3 टाइप सॉल्व होंगे, चूज और जस्टिफाई द सेट गिवन कलेक्शन, अदरवाइज सेकंड आपको ये क्वेश्चन आ सकता है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन पुट द साइन ऑफ बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कन्वर्ट और सेट बिल्डर टू रोस्टर, यानी आपको प्रॉपर्टी रहेगा और लैंग्वेज लिखना, सॉरी प्रॉपर्टी रहेगा और आपको एलिमेंट लिखना होगा, यानी कि रोस्ट सेट बिल्डर टू रोस्टर। एंड नेक्स्ट आपको थिंक क्वेश्चन लेना चाहिए जहां आप लोग वर्क कर सकते हैं रोस्टर टू सेट बिल्डर। बस इतना ही आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आगे की ओर पढ़ाई करेंगे।